वेलकम बैक ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट में ब्रांड रिलेशनशिप कस्टमर्स, मतलब ब्रांड और कस्टमर्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो जब आप एज अ कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को या ब्रांडेड प्रोडक्ट को परचेज करने की बात करते हो, कंज्यूम करने की बात करते हो, तो आपके और उस ब्रांड के बीच में क्या रिलेशन होता है, साथ ही साथ जो कस्टमर है वो क्या मांग रहा है उस ब्रांड से या ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, एंड जो ब्रांडेड कंपनी वो किस तरीके की ब्रांड जो है वो ब्रांडेड कंपनी जो प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रही है या प्रोडक्ट को बना रही है वो किस तरीके से आपकी चीजों को या आपके एस्पेक्ट को समझ रही है और किस तरीके से वो फुलफिल कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आती है, ब्रांड एंड कस्टमर्स के रिलेशनशिप्स के अंदर आती है। तो जब मैं ब्रांड एंड कस्टमर्स के रिलेशनशिप्स की बात करती हूँ तो ये कैसा रिलेशन है, यूनिक रिलेशन है। यूनिक मतलब एक अलग तरीके का रिलेशन है जिसमें क्या है, दोनों पार्टीज क्या कर रही है, एक दूसरे से रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करती है एंड दोनों पार्टीज क्या करती है, एक दूसरे को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। तो ऐसा रिलेशन जो कि यूनिक है, साथ ही साथ दोनों पार्टीज जो क्या कर रही है, एक दूसरे को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है, एक दूसरे की चीजों को समझने की कोशिश कर रही है, साथ ही साथ जो है एक दूसरे से सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, नीड्स एंड वांट्स को भी पूरा किया जा रहा है। भैया कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स क्या होती है, प्रोडक्ट को खरीदना ताकि जिससे क्या हो सके, उसकी जो भी खरीदने की जो भी वजह हो, जिस वजह से वो खरीदना चाहता हो, चाहे इंजॉयमेंट की वजह हो, चाहे कुछ अगर मेडिकल एस्पेक्ट्स आ गए उसकी वजह से, कुछ मेडिकल इश्यूज आ गए जिसकी वजह से वो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, तो ये सारी चीजें जो है उससे उसकी नीड्स एंड वांट्स को पूरा किया जाता है। साथ ही साथ एज अ ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या, एज अ बिजनेसमैन हमारी क्या नीड्स एंड वांट्स रहती है कि हम क्या करें, ऐसे परचेसिंग पावर पे, ऐसी प्राइस पे कस्टमर्स को माल बेचे जिससे क्या हो सके, हमें प्रॉफिट अर्न हो सके। तो हमारा एक मोटिव होता है क्या, अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना और मार्केट में वैल्यू को जनरेट करना। तो ये क्या है, हमारा नीड्स एंड वांट्स है, ये क्या है, हमारी थिंकिंग है और हमारी थिंकिंग है और हमारा गोल है। और कस्टमर का गोल क्या होता है, उस प्रोडक्ट को खरीद के उनकी जो भी जरूरत है उसको पूरा करना, उनकी नीड्स एंड वांट्स को पूरा किया जा सके। तो ये ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, यूनिक एंड इंटरचेंजिंग रिलेशन, जिसको आप बोल सकते हो ऐसा होता है। तो नाउ ब्रांड एंड रिलेशनशिप कस्टमर्स, ब्रांड का जो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप होता है वो किस तरीके का होता है। द रिलेशनशिप ऑफ ब्रांड एंड कस्टमर इज यूनिक, मैंने आपको अभी बताया था कैसा होता है, अलग तरीके का। यूनिक मतलब कुछ अलग तरीके का होता है। दैट कैन हैव पॉजिटिव आउटकम्स फ्रॉम बोथ पार्टी, जिससे क्या हो सके, जो दोनों पार्टी के कस्टमर्स भी और जो ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांडेड प्रोडक्ट है उससे भी, दोनों पार्टी से क्या होता है, एक पॉजिटिव आउटकम्स आने की कोशिश करता है, एक पॉजिटिविटी जो है वो लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, ब्रांड एंड कस्टमर रिलेशनशिप कहलाता है। तो जब मैं ब्रांड एंड कस्टमर के रिलेशनशिप के आउटकम्स की बात करती हूँ तो आप क्या कर रहे हो, आपकी नीड्स एंड वांट्स भी एज अ कस्टमर पूरी हो गई, तो आप क्या कर रहे हो, उनकी क्षमता के हिसाब से जो प्राइस बता रहे उनको वही प्राइस जो क्या कर रहे हो, उनको दे रहे हो, जिससे क्या हो सके, जो शॉपकीपर है वो भी खुश होता है, जो बिजनेसमैन होता है वो भी खुश होता है और साथ ही साथ जो कस्टमर है उसकी भी नीड्स एंड वांट को पूरा किया जाता है। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, ब्रांड एंड कस्टमर रिलेशनशिप्स कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो बिजनेसमैन रहता है हमेशा कैसा रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करता है कस्टमर्स के साथ में, पॉजिटिव रिलेशनशिप। भाई अगर आप पॉजिटिव रिलेशनशिप या हेल्दी रिलेशनशिप किसी कस्टमर्स के साथ रखोगे या पॉजिटिविटी के साथ में उस प्रोडक्ट को बेचोगे, तभी तो क्या होगा, वो कस्टमर आपकी दुकान पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या करेगा, बार बार आएगा, आपकी ब्रांड की चीजें जो क्या खरीदेगा, बार बार खरीदेगा। तो क्यों खरीदेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उनके साथ में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तो एज अ बिजनेसमैन आपको क्या करना चाहिए, एक पॉजिटिव कनेक्शन जो है वो कस्टमर्स के साथ बना के रखना चाहिए,
जिससे क्या हो सके उनकी नीड्स एंड वांट्स को भी पूरा किया जा सके। साथ ही साथ एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करना जिससे क्या हो सके बाद में अगर उसको फिर से वही प्रोडक्ट की जरूरत हो, फिर से उस प्रोडक्ट की नीड्स एंड वांट्स हो, तो वापस से वो आपकी ही दुकान पर आएगा, आपके ही ब्रांड के पास आएगा और आपका ही ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर लेकर जाएगा। तो ये ऐसा रिलेशनशिप क्या कहलाता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप या कस्टमर और ब्रांड के बीच में रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल्स की। इनके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, इनके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, जिनके सिद्धांत पर ब्रांड और कस्टमर्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल या सिद्धांत है विच इज कॉल्ड अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स। सबसे पहले एज अ ब्रांड प्रोडक्ट या ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करना चाहिए? कस्टमर्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। एज अ डिमांड ग्राफ या एज अ डिमांड ऑफ द मार्केट कंडीशन को समझते हुए कब कौन सी चीज जो है वो आपको मार्केट में लानी चाहिए जिससे क्या हो सके कस्टमर्स की नीड्स को, कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा किया जा सके। जब मैं आपको बेसिक नीड्स की बात करती हूँ तो बेसिक नीड्स एक कस्टमर की एज अ कस्टमर या एज अ ह्यूमन बीइंग्स आपकी बेसिक नीड्स क्या होती है? क्लॉथ्स, फूड एंड शेल्टर। जब शेल्टर, फूड एंड क्लॉथ्स की बात की जाए तो फूड एंड शेल्टर, क्लॉथ्स तो एक बेसिक नीड्स है, वो तो हर इंसान को जो है वो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बोलना चाहूँ कि इसके अलावा जो नीड्स रहती है हमारी डेली रूटीन्स की नीड्स जो होगी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फूड, अदर थिंग्स जो आप रोज डेली यूज की यूज करते हैं उनको किस किस तरीके से जो है मार्केट में अवेलेबल किया जा सके जिससे क्या हो सके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उन प्रोडक्ट को खरीद सके। तो ये सारी चीजें जो है किसके अंदर आती है? अंडरस्टैंडिंग के अंदर। कि सबसे पहले तो आप किसी ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन को या ब्रांडेड प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले कस्टमर्स की नीड्स को समझिए कि किस तरीके की जो है वो उनकी जरूरतें है कस्टमर्स की और किस तरीके से आप उनकी मदद या नीड्स को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिसनिंग फॉर व्हाट द कस्टमर सेइंग। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल या नेक्स्ट सिद्धांत क्या होता है कि नेक्स्ट जो है वो कस्टमर्स की चीजों को सुनना। लिसनिंग मतलब सुनो कि कस्टमर जो है वो आपसे क्या मांगने की कोशिश कर रहा है या आपसे क्या चाहता है। अगर आप एज अ बिजनेसमैन वर्क कर रहे हो तो कस्टमर आपसे किस तरीके के प्रोडक्ट से परचेज करना चाहता है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकता है या खरीदना चाहता है। तो उसके बाद क्या करो? उनकी थिंकिंग को या उनकी चीजों को समझने की या सुनने की कोशिश करो। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द कंपनी नीड्स। उसके बाद में क्या होता है? जब कस्टमर्स के एस्पेक्ट्स को समझाया जाता है, कस्टमर्स की चीजों को समझ लिया जाता है। नेक्स्ट इज कंपनी की नीड्स कि हमसे फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या मांग रहा है, फिर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से हमारी चीजों को पूरा कर सकते हैं या किस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली बना सकते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स में किसके अंदर आते हैं? कस्टमर नीड्स के अंदर। कि अंडरस्टैंड कंपनी की नीड्स क्या है, कंपनी क्या चाहती है, कंपनी से इसको क्या फायदा होता है। भैया कंपनी जो ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन है उनका तो एक ही मोटिव होता है विच इज कॉल्ड कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने गोल को पूरा कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये क्या है? नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द कंपनी नीड्स। मतलब कंपनी क्या चाहती है? गोल ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। तो उनकी चीजों को कैसे हम कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करके और मार्केट में जो है हमारी वैल्यू जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रॉफिट अर्न कैसे किया जा सकता है, ये सारे एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट इज इंटरग्रेटेड मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप स्ट्रेटेजी। इंटरग्रेटेड मार्केट रिलेशनशिप मीन्स ऐसा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन कस्टमर के साथ बना के रखना, ऐसी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करना जिससे क्या हो सके कस्टमर्स के साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाए रखना और साथ ही साथ अपना मोटिव, जो पॉजिटिव मोटिव होता है हमारा विच इज कॉल्ड प्रॉफिट अर्निंग। हमारा एक ही मोटिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। क्या मोटिव होता है? चाहे वो ब्रांडेड हो या दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है विच इज कॉल्ड अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट। तो जब आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो उनका क्या होता है कि हमारा मोटिव जो हो वो भी पूरा हो सके। ऐसा नहीं कि हम जो है वो फ्री में सर्विसेज दे रहे। अगर आप फ्री की चीजें देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो तो बिजनेस नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा? सर्विसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर तो वो आप क्या कर रहे हो? उनको
उनके थ्रू उसकी मदद कर रहे हो। तो फर्स्ट जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग रिलेशनशिप, मतलब ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करना या ऐसी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करना जिससे क्या हो सके, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को भी पूरा किया जा सकता है और साथ ही साथ जो आप लोग, आपका भी मोटिव जो प्रॉफिट अर्न करने का है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना ज्यादा से ज्यादा, वो भी पूरा किया जा सके। तो ये सारी चीजें जो है, ये प्रिंसिपल्स जो है वो कस्टमर्स और ब्रांड के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने का काम या पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करने का काम करते हैं। तो ये था ब्रांड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, कि ब्रांड का जो रिलेशनशिप होता है कस्टमर्स के साथ कैसा होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, एक पॉजिटिव इंटरकनेक्टेड होता है, एक यूनिक रिलेशनशिप होता है जिससे क्या हो रहा है, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को पूरा किया जा रहा है, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाता है। और साथ ही साथ जो ब्रांड का एक लौता मोटिव होता है या ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन का जो वन एंड ओनली मोटिव होता है, लॉट्स ऑफ प्रॉफिट अर्न, कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट अर्न किया जा सके। अब अगर आपकी कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल किया जा रहा है या कस्टमर्स को इन सारी चीजों को एस्पेक्ट को समझा जा रहा है, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन, जो ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी तो अपना नीड्स पूरा करेगी। ऐसी कॉस्ट मटेरियल पर आपको ब्रांडेड थिंग्स जो है वो अवेलेबल करवाएगी जिससे क्या हो सके, आपकी भी जरूरतें पूरी हो सके, साथ ही साथ उसको भी क्या हो सके, प्रॉफिट अर्न हो सके। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाके तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन होगा नहीं, या लॉस में जाके तो वो चीजों को, प्रोडक्ट को बेचेगा नहीं। वो तो क्या करेगा, उसका तो मोटिव ही यही है कि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो बिक सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो सेल हो सके, जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके। तो उसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, और आपका मोटिव क्या है, उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होना, और उसका सेकंड मोटिव क्या है, आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करना। तो फर्स्ट जो है वो क्या होता है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का, कि आपकी संतुष्टि, आप किन किन चीजों से जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, एंड देन फिर क्या हो रहा है, उसको कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई भी ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांडेड फर्म्स जो है वो मार्केट में प्रोडक्ट्स लाती है जिससे क्या हो रहा है, उसे भी फायदा हो सके और आपकी नीड्स एंड वांट्स को भी पूरा किया जाता है। तो इसको ही क्या कहते हो आप, ब्रांड एंड कस्टमर्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना, या ब्रांड एंड कस्टमर्स के बीच का रिलेशनशिप कहते हो। एक बार फिर से इन सारी चीजों को हम समझ लेते हैं। फर्स्ट है ब्रांड रिलेशनशिप कस्टमर। ब्रांड एंड रिलेशनशिप कस्टमर्स क्या होता है, द रिलेशनशिप ऑफ ब्रांड एंड कस्टमर इज यूनिक वन दैट कैन हैव पॉजिटिव आउटकम फ्रॉम बोथ पार्टीज। दोनों तरफ से पॉजिटिव आउटकम्स आना, दोनों तरफ से जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आना क्या कहलाता है, ब्रांड एंड कस्टमर्स के बीच में यूनिक रिलेशनशिप को क्रिएट करने का काम करता है। दोनों तरफ से, जैसे आपने जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करवाया उससे कस्टमर जो है वो, उसकी नीड्स एंड वांट्स जो है वो पूरी हो रही है, साथ ही साथ उसी प्राइस पर जो है वो कस्टमर खरीद रहा है, आपसे बार्गेनिंग नहीं कर रहा है, उस ऐसी प्राइस जो है आपने मार्केट में अवेलेबल करवाई है जिससे क्या होगा, बिना बार्गेनिंग के या बिना डिस्काउंट के जो है वो प्रोडक्ट को कस्टमर जो है वो खरीद लेगा। तो ऐसी चीजें या ऐसी थिंकिंग या ऐसी स्ट्रेटेजीज जो है वो क्या करती है, यूनिक रिलेशनशिप क्रिएट करने का काम करती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ब्रांड एंड कस्टमर रिलेशनशिप। कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स, कस्टमर्स की नीड्स को, जरूरतों को समझना एज अ ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज लिसनिंग फॉर व्हाट द कस्टमर सेइंग, कस्टमर्स क्या कहना चाहता है उसको सुनना, उसको समझना। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द कंपनी नीड्स, कंपनी की नीड्स एंड वांट्स को अंडरस्टैंड करना, उनको समझना। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप स्ट्रेटेजीज, ऐसी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को बनाना या ऐसी स्ट्रेटेजीज को यूज करना जिससे क्या हो सके, आपका मोटिव भी पूरा हो सके प्रॉफिट अर्न करने का, जो आपका पॉजिटिव गोल है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, और लोग जो है आपकी प्रोडक्ट से या आपकी प्रोडक्ट या आपके ब्रांड से जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो जाए। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो एक कस्टमर और ब्रांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं।
इसी के साथ जो है ये जो टॉपिक था, ये जो चैप्टर था 9th चैप्टर, 3rd यूनिट का 9th चैप्टर जो था, लास्ट चैप्टर विच इज कॉल्ड ब्रांड एंड कस्टमर रिलेशनशिप, किस तरीके से ब्रांड और कस्टमर्स के बीच में रिलेशनशिप होता है और किन किन एस्पेक्ट्स या किन किन प्रिंसिपल्स के थ्रू ये रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट किया जाता है और इस यूनिक रिलेशनशिप को जो है वो किस तरीके से मैनेज करते हैं दोनों पार्टीज जो है, दोनों पार्टीज की तरफ से पॉजिटिव आउटकम्स भी आते हैं। जो ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक ऐसा प्रोडक्ट लाती है जिससे आपकी नीड्स एंड वांट्स को अच्छी तरीके से ब्रांडेड तरीके से पूरा किया जाता है। साथ ही साथ आप भी जो है वो बिना बार्गेनिंग, बिना डिस्काउंट या बिना सेल के जो वो ऑर्गेनाइजेशन है, जो शॉपकीपर है वो जो प्रोडक्ट की प्राइस रख रहा है, आप भी उसी प्राइस को क्या कर रहे हो, उसे दे रहे हो। तो ये बाइंग एंड सेलिंग या बाइंग एंड परचेसिंग का जो रहता है वो भी क्या है, दोनों आउटकम्स पॉजिटिवली वर्क कर रहे हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स क्या कहलाते हैं, ब्रांड और कस्टमर्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करने का काम करते हैं। तो ये था ब्रांड एंड कस्टमर रिलेशनशिप। तब इसी के साथ ये टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। किन किन तरीके से मैंने आपको आज बताया, किस किस तरीके से ब्रांड और रिलेशनशिप कस्टमर्स के बीच में रिलेशन होता है। साथ ही हमने पढ़ा कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो है वो उसमें वर्कआउट होते हैं। तो इसके साथ में ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से एंड हो चुका है या खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 4th यूनिट। अभी तक आपकी जो पूरी तरीके से 1st, 2nd एंड 3rd यूनिट जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 4th यूनिट। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज वॉच द वीडियो एंड शेयर द लिंक ऑल्सो।